तो क्या हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन जैसा हो सकता है? मतलब विचार भेजे भी और पकड़े भी। आज हम इसी हैरान करने वाली बात पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे लेख हैं जो इसी संभावना को देखते हैं, और ये कोई नया आइडिया नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि करीब 40 साल पहले लेखक ने इसे महसूस किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एल्मर गेट्स के साथ काम करते हुए। तो मूल बात यह है, हमारा दिमाग न सिर्फ विचार बनाता है बल्कि शायद उन्हें ब्रॉडकास्ट भी करता है, और दूसरों के विचार रिसीव भी। चलिए इस पर और बात करते हैं। तो इन लेखों में कहा गया है कि दिमाग के, समझ लीजिए, 2 हिस्से हैं इस काम के लिए। एक है रिसीविंग सेट, इसे रचनात्मक कल्पना या क्रिएटिव इमेजिनेशन कहा गया है। ये वो हिस्सा है जो दूसरे दिमागों से आ रहे विचारों की तरंगों को पकड़ सकता है। हाँ, एक तरह से ये हमारे चेतन मन और जो बाहरी प्रेरणा के स्रोत हैं उनके बीच एक पुल जैसा। और एक और चीज इसमें कही गई है कि दिमाग की ये जो पकड़ने की क्षमता है, हाँ, ये तब बढ़ जाती है जब वो तेज, मतलब एक हाई वाइब्रेशन रेट पर काम कर रहा हो। जी, उच्च कंपन दर पर। और ये तेजी आती है तीव्र भावनाओं से, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। हाँ, और सामग्री में यौन ऊर्जा मतलब सेक्स एनर्जी को सबसे शक्तिशाली प्रेरक बताया है, जो दिमाग की रफ्तार बढ़ाकर उसे विचारों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना सकता है। हाँ बिल्कुल। और फिर इस मॉडल का दूसरा हिस्सा है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, जिसको मतलब अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहा गया है इन लेखों में। यहीं से हमारे विचार तरंगों की तरह बाहर भेजे जाते हैं। तो जब भावनाएं तीव्र होती हैं, दिमाग न सिर्फ बाहर के विचार बेहतर पकड़ता है, बल्कि अपने ही विचारों को भी इतनी शक्ति देता है कि वो अवचेतन तक पहुंचे और फिर प्रसारित हो। अच्छा। और इन दोनों को, मतलब रचनात्मक कल्पना और अवचेतन मन, ये जगाने के लिए आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन का तरीका बताया गया है। आत्म सुझाव मतलब? हाँ, मतलब अपनी इच्छाओं या विचारों को बार बार दोहराना, ताकि वो सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंचे और फिर हकीकत बने। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है ना? वाइब्रेशन रेट, विचारों का प्रसारण। हाँ, लगता तो है, पर सोचिए, हम रोज ही कितनी अदृश्य शक्तियों से घिरे रहते हैं, है ना? जैसे गुरुत्वाकर्षण, हम उसे देखते नहीं पर वो हमें जमीन पर रखता है। या तूफान की ताकत, बिजली, ये सब अदृश्य है पर शक्तिशाली है। सही बात है। तो क्या पता विचारों की शक्ति भी ऐसी ही कोई अनदेखी ताकत हो? ये एक सोचने वाली बात है, और विज्ञान भी तो दिमाग की इस जटिलता को समझने की कोशिश कर रहा है ना? बिल्कुल। शिकागो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सी जटसन हेरिक का जिक्र है इसमें। उन्होंने बताया कि दिमाग की जो अरबों कोशिकाएं हैं, उनके बीच कनेक्शंस इतने ज्यादा हैं कि गिनती करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा, एक के बाद 15 मिलियन शून्य। जरा सोचिए। बाप रे, 15 मिलियन शून्य। हाँ, तो सवाल उठता है कि क्या इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम सिर्फ शरीर चलाने के लिए है, या ये वाकई बाहरी अनदेखे संकेतों या विचारों से जुड़ सकता है? और इसी से जुड़ा हुआ वो शोध है ड्यूक यूनिवर्सिटी वाला डॉक्टर रायन का, टेलीपैथी और क्लेयरवॉयंस पर। हाँ, वो काफी मशहूर हुआ था। उन्होंने लाखों परीक्षण किए थे, जैसे बिना देखे कार्ड बताना या दूसरों के मन की बात जानना, इस तरह के प्रयोग। और नतीजे क्या रहे? कुछ ठोस मिला? नतीजे चौंकाने वाले थे। पहली बात तो ये कि ये जो क्षमता थी, ये दूरी से या दीवारों जैसी भौतिक रुकावटों से प्रभावित नहीं होती थी। अच्छा, ये तो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ लगता है। बिल्कुल, ज्ञात नियमों के एकदम उलट। और दूसरी बात, ये क्षमता तब बेहतर काम करती थी जब व्यक्ति पूरी तरह जागा हुआ, सचेत हो। और उत्तेजक पदार्थ जैसे कैफीन वगैरह वो इसे बढ़ाते थे, जबकि नशीले पदार्थ, ड्रग्स, इसे कम करते थे। दिलचस्प। तो इससे अंदाजा लगाया गया कि टेलीपैथी और क्लेरवॉयंस शायद एक ही मानसिक क्षमता के 2 अलग-अलग पहलू हैं। समझ गया। और एक और तकनीक का जिक्र है इसमें, मास्टरमाइंड समूह। ये क्या चीज है? हाँ, मास्टरमाइंड, इसका मतलब है कि कई लोग एक साथ बैठकर पूरी एकाग्रता से
किसी एक प्रॉब्लम या लक्ष्य पर सोचते हैं। अच्छा, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा। उससे थोड़ा ज्यादा दावा ये है कि इस तरह मिलकर सोचने से समूह के सदस्य अक्सर ऐसे ज्ञान या ऐसे समाधान तक पहुंच जाते हैं जो उनके अकेले के अनुभव या जानकारी से कहीं आगे होते हैं। तो ये कैसे काम करता है? क्या ये वही वाइब्रेशन वाली बात है? शायद ये उसी उच्च कंपन दर और रचनात्मक कल्पना का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगता है। जब कई दिमाग एक साथ एक ही दिशा में पूरी तरह फोकस्ड होते हैं तो हो सकता है वो वाकई किसी सामूहिक ज्ञान के स्रोत से जुड़ जाते हो या उन बाहरी विचारों तक पहुंच बना पाते हो जिनका जिक्र पहले हुआ था। ये सिर्फ विचारों का लेन देन नहीं, शायद कुछ ज्यादा गहरा है। तो कुल मिला के ये सारी बातें हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि हमारा दिमाग, इसकी क्षमताएं शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ याद रखने या तर्क करने की मशीन नहीं है। शायद ये विचारों के आदान प्रदान का और किसी अनदेखे बड़े ज्ञान के भंडार से जुड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम भी हो सकता है। हाँ, डॉक्टर राइन का शोध, ये मास्टरमाइंड का आइडिया, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं। भले ही विज्ञान अभी पूरी तरह इसे समझ ना पाया हो। सही कहा, विज्ञान अभी भी इन रहस्यों को खंगाल रहा है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए जी, अगर हमारा दिमाग वाकई विचारों को भेज और रिसीव कर सकता है एक अदृश्य नेटवर्क की तरह, तो इस अनदेखे कम्युनिकेशन के हमारी जिंदगी, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे आपसी रिश्ते, इन सब के लिए क्या मायने हो सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। इसके प्रभाव बहुत बहुत दूर तक जा सकते हैं।